डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को राठौर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा लोकल वैल्यू क्या होता है, मतलब जातीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी लिया, सह अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी लिया और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था, कुछ फार्मूला को भी देखा था। आइए आज उसी कड़ी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना अज्ञात राशि होता है, यदि उतना ही समीकरणों की संख्या होता है तभी अज्ञात राशि का मान पता कर पाते हैं, अन्यथा मान पता करने में परेशानी होता है, अर्थात नहीं कर पाते हैं। उसका भी कुछ तरीका है, लेकिन आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन को, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। आइए प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कहता है कि 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 कहता में Q का अधिकतम मान क्या होगा। यहां देखिएगा समीकरण एक है और अज्ञात राशि तो दूगो हो गया। ध्यान दीजिए कैसे मान निकालेंगे। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले यह प्रश्न बनाने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए, पिछले क्लास में मैंने विस्तार रूप के बारे में चर्चा किया था। जैसे कहीं पर आपको लिखा गया है 576, कोई कहे कि 5 का स्थान कैमा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5, इसके आगे 2 अंक है इसलिए 2 गो 0 प्लस, यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे, इसके आगे 1 अंक था इसलिए 1 0 प्लस, आगे 6 है, आगे कोई अंक नहीं है तो आगे किसी प्रकार का 0 का प्रयोग नहीं होगा। अब टोटली को जोड़िएगा तो पुनः 576 ही प्राप्त हो जाएगा। यह इसका संक्षिप्त रूप हुआ और इसी का यह विस्तार रूप हुआ। इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा प्रश्न को समझिए बुआ। यहां देखिएगा, यह 5P9 प्लस 2Q8 बराबर 1114 और 327 इधर प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 327। अब घटा दीजिए, चाहे पहले इसको लिखिए 5P9 प्लस 2Q8 बराबर 4 में से तो 7 नहीं घटेगा, पैंचा लीजिएगा तो 14 में से 7 घटाइएगा तो बचेगा 7, 1 था पैंचा दिया तो हो गया 0, बगल से पैंचा लीजिएगा तो 10 में से 2 घटाइएगा तो बचेगा 8, पुनः यह हो गया 0, तो 10 और 10 में से 3 घटाइए तो बचेगा 7। अब इसको अगर विस्तार रूप में वहां पर जो लिखा था उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इसको लिख सकते हैं 5 और 2 अंक है इसलिए 2 गो 0 प्लस इकाई दहाई, यानी इसको लिख सकते हैं 10 इंटू में P और प्लस में 9 प्लस, इसको लिख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इसको लिख सकते हैं 200 और प्लस में 10Q, क्यों 10Q, क्योंकि इकाई दहाई, यह दहाई अंक पर है, प्लस में 8 बराबर 787। अब ध्यान दीजिएगा, सभी संख्याओं को एक जगह कांस्टेंट को जोड़ देते हैं तो 500 प्लस 200 तो 700 और प्लस 9 तो 709 और प्लस 8 तो कितना हो गया 717। अब फिलहाल इधर बच गया 10P प्लस 10Q बराबर 787, इधर 717 प्लस में बराबर के उधर गया तो 717 माइनस में। अब घटा दीजिए
7 में से 7 घटाइएगा तो 0, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और 7 में से 7 गया तो 0। फाइनली घटाने पर मान कितना गया बुआ? 0। अब समझिए यहाँ 10 10 है तो कॉमन कर सकते हैं ना, तो 10 कॉमन कीजिएगा तो हो गया कितना? P प्लस में Q बराबर में 70। यह 10 0 से 0 कैंसिल, यानी फाइनली P प्लस Q का मान कितना हो गया? 7। कहता है कि Q का अधिकतम संभव मान क्या होगा? तो Q का अधिकतम मान होने के लिए P का तो न्यूनतम मान होना होगा। जब P कम से कम होगा तब ना Q का अधिक से अधिक मान होगा। कहने का मतलब न्यूनतम मान मतलब P का मान अगर 0 कर देंगे तब Q का अधिकतम मान हो जाएगा, मतलब 0 प्लस Q जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बुआ? Q बराबर कितना? 7। अतः Q का अधिकतम संभव मान कितना हो गया? 7। यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आप आराम से जवाब दे पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा बुआ। कहता है कि 3 अंकों वाली एक ऐसी संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है, तब 3a प्लस 4b का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बुआ, प्रश्न कहा है कि 3 अंकों वाली संख्या 4a3, ठीक है, को दूसरी 3 अंक वाली संख्या है 984। कहता यह दोनों को जोड़ देने पर एक 4 अंक वाली संख्या प्राप्त होती है। यही 4 अंक वाली संख्या प्राप्त होती है, साथ ही साथ यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो प्रश्न कहता है कि आप मान बताना कि 3a प्लस में 4b बराबर व्हाट? इसी का मान मुझे बताना है। जरा ध्यान दीजिए, अगर यह सारे डाटा से a और b के मान निकाल पाए तो आराम से a के जगह a का डाटा और b के जगह b के डाटा का यूज करके जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। ध्यान दीजिए बुआ, यह दोनों को जोड़ने की बात किया था ना। देखिए 4 और 3 जोड़िएगा तो 7, एकदम सही बात है। अच्छा, यहाँ पर तो अननोन क्वांटिटी है ना, a भी अननोन है, a में 8 जोड़ेंगे तो b होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 और 9 जोड़ेंगे तो 13। यहाँ से हिंट हो गया कि a प्लस 8 बराबर b। यहाँ से समझिए कि एक समीकरण आपको प्राप्त हो गया, बनाने में बहुत सहूलियत होगा। साथ ही साथ एक डाटा हिंट किया था कि यह 4 अंक वाली जो संख्या प्राप्त हुआ यह संख्या 11 से विभाज्य है, और 11 से विभाज्य होने का तरीका मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 या 11 के मल्टीपल में कोई संख्या होगा, तभी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, अन्यथा संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए बुआ, अगर 1 का यूज करेंगे तो इसका अल्टरनेट कितना हो गया? b। अच्छा, और 3 का अल्टरनेट कितना हो गया? 7। कहने का मतलब हो गया अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, तो ज्यादा में से कम न घटाते हैं, तो पहले घटाएंगे, तो ऐसे लिख देते हैं योग का अंतर। कितना हो गया? तो 7 प्लस में 3 माइनस 1 प्लस में b। यहाँ 11 के मल्टीपल में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 और 3 10 माइनस, मतलब b में कितना, 1 में कितना जोड़े, मतलब b के स्थान पर, ताकि 10 में से घटाने पर 0 चलाए। सीधा सीधी बात है। 11 तो यहाँ घटाने पर आएगा नहीं बउआ। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 9
तो यह अगर b का मान 9 होता तो 9 + 1 10, और 10 में से 10 घटाइएगा तो कितना हो गया 0। और यही बात तो मैंने पढ़ाया कि 11 से कटने का नियम होता है कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 या 11 से कटने वाली कोई एक संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर अल्टरनेट अंकों का अंतर कितना आ गया बउआ, 10 में से 10 घटाइएगा तो यहाँ 0। कहने का मतलब यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कितना माना, b का मान 9, तो यहाँ पर b के मान 9 रखिएगा तो लिख देंगे, जगह कम है यहाँ लिख देते हैं, चूंकि a + 8 = b और b के जगह तक कितना रखेंगे 9, यानी a + 8 = 9, इसीलिए a का मान कितना हो गया 9, या प्लस में 8 इधर गया तो माइनस में 8, यानी a का मान कितना हो गया 1। ठीक है ना बउआ, यानी यहाँ से a का भी मान निकाल लिए और b का मान यहाँ पर कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर a के जगह a का डाटा रखेंगे, यानी 3 × a के जगह कितना रखेंगे 1 प्लस 4 × b के जगह यहाँ से डाटा लिखेंगे 9। अब देखिए 3 में 1 से गुना तो 3 प्लस 9 चौका 36, और 36 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 36 और 3 कितना हो गया 39। अतः आपका आंसर कितना हो गया 39। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। कहता है एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो 5a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ, सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहां 11 से विभाज्य होने के लिए कहा और यहां पर 9 से विभाज्य होने के लिए कहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहा है कि एक 3 अंक की संख्या है 2a3, कहता है जिसको 326 में जोड़ने पर 5b9 प्राप्त होता है और यह 9 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 + 6 कीजिएगा तो 9, एकदम ठीक बात है। यहाँ पर a + 2 बराबर कितना हो गया b, हिंट मिल गया ना, क्यों कि 2 + 3 कीजिएगा तो 5। एक कंसेप्ट यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि a + 2 बराबर कितना b। अब ध्यान दीजिए, साथ ही साथ कहता है बुआ कि यह संख्या जो योगफल प्राप्त हुआ है यह 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने का रूल पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उसी प्रकार से देखिए, तो 9 और 5 14, अब 14 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 14 और 4 18, यदि 18 होगा तब तो 9 दूनी के 18 कट जाएगा। कहने का मतलब हिंट मिल गया कि b का मान कितना लेंगे 4। तो यहाँ b के जगह पर अगर 4 रखेंगे बउआ तो a + 2 बराबर कितना 4, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 4, या प्लस में 2 बराबर किधर गया तो माइनस में 2। कहने का मतलब a का मान यहाँ से आ गया कितना 2। प्रश्न कहता है, इसी प्रकार से मैंने a b का तो मान डिराइव यहाँ से कर लिया। प्रश्न कहा था कि आप जरा मान बताना कि 5a - 2b का मान कितना। तो यहाँ देखिए a के जगह a के डाटा का यूज करेंगे तो 5 × a के जगह लिखेंगे 2 माइनस 2 × b के जगह b के डाटा कितना 4, क्योंकि b को 4 माने हैं, तो यहाँ हो गया कितना 4। अब देखो ना बन गया, 5 दूनी के 10 माइनस 4 दूनी के 8, 10 में से 8 घटाइएगा तो बचा कितना 2। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रश्न होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, कहता है 2 ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए
तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? ध्यान दीजिए, कहता है कि दो ऐसी संख्या मुझे पता नहीं है, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। कहता है प्रश्न के अनुसार कि पहली संख्या को 2 बार लिखो, तो 2 बार लिखेगा तो x और दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने पर हो जाए कितना बउआ? 2x। और दूसरी संख्या को 3 बार लिख को जोड़ो, तो y प्लस y कीजिएगा तो हो जाए कितना? 3y। कहता है दोनों का योग, मतलब दोनों को जोड़ने पर योगफल का मान आया इतना, लेकिन प्रश्न में कहा कि योगफल का मान 100। इसी प्रकार एक और कहता है कि पहली संख्या को 3 बार मतलब 3x और दूसरी संख्या को 2 बार मतलब 2y और दोनों को योग मतलब जोड़ने पर इतना प्राप्त हुआ, लेकिन प्रश्न में कहता है कि योगफल का मान 120 हुआ। कहता है बताइए कि बड़ी संख्या कौन? आप समीकरण को हल करना जानते हैं, वहां से x y के मान आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको मैं पढ़ा दूं। ध्यान दीजिएगा बुआ, हम चाहते हैं x को काट देना, तो x के कोफिशिएंट मतलब x में जितना से गुना किया गया है उससे पहला का समीकरण में गुना कर देंगे बउआ। ये पहला समीकरण या दूसरा समीकरण, तो या 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा और इसका कोफिशिएंट x का कितना है? 2, तो एकरा में 2 से गुना, थ्रू आउट दोनों साइड करेंगे। ध्यान दीजिए, तो 3 दूनी के 6x प्लस 3 तिहाई के 9y बराबर 100 में 3 से गुना तो 300। इसी प्रकार से 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6x प्लस 2 दूनी के 4 और 120 दूनी के 240। दोनों समीकरण को आप घटा दो, घटाइएगा तो साइन चेंज, यह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। जितना प्लस में उतना माइनस में, इससे यह कैंसिल हो गया। 9y में से 4y घटाइएगा तो बचेगा प्लस में 5y। यहाँ देखिए बउआ 300 में से 240 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 60। 5 से काटिएगा तो 12 बार में कैंसिल। कहने का मतलब कि y का वैल्यू कितना हो गया? 12। इसी प्रकार कोई समीकरण में रख दीजिए, मान चला आएगा। लिखेंगे चूंकि 2x प्लस 3y बराबर 100, 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह y के डाटा 12 का तो यूज कर सकते हैं, तो y के स्थान पर रखेंगे 12 बराबर में 100। 2x 12 तिहाई के 36, तो 36 प्लस में बराबर को धर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 100 में से घटा देंगे कितना? 36, यानी 2x बराबर 100 में से 36 घटाइएगा तो बचेगा 64। इसीलिए x का मान हो गया 64 बट्टा में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो गया? 32। कहने का मतलब हो गया, कहता बड़ी संख्या कौन? तो यहाँ y का मान हो गया कितना बउआ? 12 और x का मान हो गया 32। स्वाभाविक है कि 32 बड़ा होगा, अतः बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया? इसीलिए बड़ी संख्या बराबर 32 आंसर, यही आपका आंसर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। कहता 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार की उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है बताइए। सबसे पहले कंसेप्ट आप ले लीजिए कि माध्य जो होता है वह जस्ट लाइक एज एवरेज, एवरेज की तरह होता है। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा। इसको ध्यान में रखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है 4 प्राकृत संख्या और 3-3 गो के जोड़ना है, तो 4 क्रमिक प्राकृत संख्या को मैंने माना
ए बी सी तथा डी। तो 3-3 का पेयर बनाएंगे बउआ, कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और कहता है यह तीनों का योग हो गया कितना 180। फिर कहता है बी प्लस सी प्लस डी, यह तीनों का योग हो गया 197। फिर कहता है अगला 3, तो C प्लस डी प्लस ए, यह तीनों का योग हो गया 208। फिर अगला मतलब अब A से शुरू, B से शुरू, C से शुरू, तब शुरू करेंगे D, तो D प्लस A प्लस B, इसको ऐड कीजिएगा तो तीनों का योग 222। अब ध्यान दीजिए, हम सबको जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए A कितना बार, तो 1 2 3, 3 गो A हो गया। B कै गो 1 2 3, C कै गो 1 2 3, D कै गो 1 2 3, सभी टर्म 3-3 है बुआ, तो 3 डायरेक्टे कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू A प्लस B प्लस C प्लस D, बराबर इसको ऐड करो तो 0 7, तो 0 और 7 को जोड़िएगा तो 7 और प्लस 8, तो 15 और 2 17, 17 के साथ हासिल 1, 8 और 9 17, 17 17 2 19, हासिल वाला है कितना 20, 20 के 0 हासिल 2, तो 1 2 और 2 4, 2 6, हासिल वाला 2 8। इसीलिए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807 बट्टा, यह गुना में इधर आएगा तो बट्टा में 3 से भागा दीजिए। 3 से भागा दीजिएगा तो कै बार में कर जाएगा, 3 दूनी के 6 हासिल 2, तो 6 3 18 2 3 9 27, यानी कट के आ गया 269। हम निकालना चाहते हैं माध्य, लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर अब के पढ़ा है ना, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, यानी कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब बटा 4 गो है इसलिए 4 से भागा, और चारों को जोड़ने पर योगफल का मान देखिए, चारों को जोड़ने पर योगफल का मान 269, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 269 और बट्टा में कितना 4, 4 से भाग दीजिएगा तो 6 4 के 24 2, 7 चौक 28, हासिल 1, यानी 1 ऊपर चला जाएगा बट्टा में 4, अर्थात कहने का मतलब यह आपका माध्य हो गया 67.1 बट्टा में 4, और यही आपका हुआ आंसर। देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी बताइए। ध्यान दीजिएगा बुआ, कहता है कि किसी संख्या, मैंने माना कि वह संख्या था कितना x, कहता किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल यहाँ पर लिखते हैं बुआ, तो कितना बार में भाग लगा, मैंने माना कि क्यू बार में भाग लगा। अगर यह जानते हैं ना बुआ, एक बार फिर से सुन लो ध्यान लगाकर, जिससे भाग दिया जाता है इसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जितना बार लगाते हैं इसको भागफल कहते हैं, और यहाँ जो बच जाता है इसी का नाम शेषफल होता है। प्रीवियस क्लास से मैंने इसका चर्चा किया था, अगर किसी को क्लास एब्सेंट हो गया होगा तो इसके पार्ट 1 को देखिएगा नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिए बुआ, यह भाज्य बराबर निकालने का तरीका, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, मतलब 4q अब प्लस में शेषफल। प्रश्न कहता है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल को, तो भागफल तो यही हो गया बुआ q, कहता है प्राप्त भागफल को पुनः 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना बार में भाग लगा, मैंने माना कि r बार, तो पुनः q के मान लिखेंगे तो यहाँ से q बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यह भाज्य हो गया, तो भाज्य बराबर
भाजक गुना भागफल, गुना करेंगे तो हो गया 5 इंटू आर और प्लस शेषफल का मान कितना 3। फिर प्रश्न कहता है बउआ कि इस प्रकार जो प्राप्त भागफल है उसको पुनः 6 से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना हो गया आर, तो आर को पुनः 6 से भागा देंगे तो कहता कि 6 से भाग देने पर शेषफल जो है वह 5 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल कितना होता है 7। तो यहाँ से भाज्य निकालेंगे तो भाज्य का मान यहाँ पर हो गया आर, तो आर बराबर क्या होगा भाजक गुना में भागफल, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना में 7 और प्लस में शेषफल मतलब 5, तो 7 छक्का 42 और 42 और 5 कितना हो गया 47। कहता है कि आर के जगह पर अब तो आर के डाटा का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ आर के मान रखिएगा तो 5 इंटू आर के जगह पर 47 और प्लस में 3 कैलकुलेशन कर दीजिए। 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे के 35 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 कितना हो गया 23 और प्लस में 3, यानी 235 प्लस 3 करेंगे तो हो गया 238। अब Q के जगह पर Q के डाटा 238 का तो यूज कर सकते हैं ना, यहाँ पर रख दीजिए Q के जगह, तो 4 इंटू Q के जगह 238 और प्लस में 2, 4 से गुना कर दीजिए तो 4 गुना 8 तो 32 हासिल 3, 4 तिहाई के 12 हासिल वाला 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 4 दूनी 8 हासिल वाला 1 9 और प्लस में 2, यानी जोड़िएगा। और यही कहा था कि वह संख्या क्या थी, संख्या को मैंने माना था x और x का मान क्या। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का जब भी प्रश्न होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। और इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।